नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हर्ष क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने देखा था पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना। आज हम जानेंगे भारत के शहरों में चलने वाली नगर निकाय व्यवस्था, अर्बन लोकल बॉडीज और इनसे जुड़े 74वां संविधान संशोधन, जो हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नगर निकाय व्यवस्था क्या है? तो नगर निकाय शहरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतें काम करती हैं, वैसे ही शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निकाय में काम करते हैं। इसका उद्देश्य है शहरों का प्रशासन, विकास, सफाई, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं का संचालन। 74वां संविधान संशोधन क्या है? तो बिंदु और विवरण उसका देखेंगे। तो लागू कब हुआ था? 1992 में लागू पारित हुआ था और 1 जून 1993 में लागू हुआ था। उद्देश्य क्या था? नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा देना। संविधान के भाग 9A में पार्ट 9A में जोड़ा गया था। अनुच्छेद थे 243P और 243ZG तक। अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। विषय था 18 विषय शहरी विकास से जुड़े। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। आरक्षण महिला, SC/ST वर्ग के लिए। नगर निकायों की त्रिस्तरीय संरचनाएं। नगर निगम बड़े शहरों में जैसे पटना, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आदि में कार्यरत है। प्रमुख पदाधिकारी महापौर। मुख्य कार्य था सड़क, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधक, शहरी परिवहन, भवन अनुज्ञा, पार्क और सफाई व्यवस्था। नगर परिषद मध्यम आकार के शहरों के लिए होती थी। प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष, चेयरमैन कार्य होते थे। इसके कार्य करते थे शहरी विकास योजनाएं लागू करना, टैक्स संग्रह और स्थानीय सेवाएं प्रदान करना। नगर पंचायत छोटे शहरों या कस्बों के लिए होती थी जो तेजी से विकसित हो रहे हैं। प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष होते थे और कार्य होता था सफाई, पानी की सुविधाएं, सड़क, स्ट्रीट लाइट आदि का करना। नगर निकायों के प्रमुख कार्य क्या क्या थे? क्षेत्र नगर नागरीय सेवा, जल आपूर्ति, सफाई, नालियाँ, सड़कें, स्वास्थ्य, अस्पताल, नालियाँ की सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन, शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय, पुस्तकालय, विकास कार्य, पार्क, मार्केट, स्ट्रीट लाइट, भवन अनुज्ञा, राजस्व संग्रह, संपत्ति कर, जल कर, व्यापार लाइसेंस आदि। 12वीं अनुसूची नगर के निकाय के 18 विषय थे। कुछ प्रमुख विषय थे। शहरी योजनाएं, पहला, दूसरा भूमि उपयोग नियमन, तीसरा सड़कों और पुलें, चौथा जल आपूर्ति और स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता और स्वच्छता, छठा ठोस कचरा प्रबंधक, पांचवा था सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सातवां था गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आठवां था नगरीय वन और पर्यावरण संरक्षण, नौवां था सार्वजनिक परिवहन, 10वां सांख्यिकी और सामाजिक सर्वेक्षण। नगर निकायों से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से थे? तो 243P में नगर निकायों की परिभाषा थी। 243Q में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत की स्थापना थी। 243R में नगर निकायों की संरचना थी। 243S में वार्ड समितियां थी। 243T में आरक्षण का प्रावधान था। 243U में कार्यकाल 5 वर्ष का था। 243W में शक्तियों, अधिकार और कार्य थे। 243X में वित्तीय अधिकार थे। 243Y में नगर निकाय का वित्त आयोग था। 243ZA में चुनाव संबंधी प्रावधान थे। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नगर निकाय व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा 74वां संशोधन 1992 लागू कब हुआ था? 1 जून 1993 से। भाग 9A में अनुच्छेद 243P से 243ZG तक था। अनुसूची 12वीं अनुसूची 18वां विषय था। कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा होता था। महिला आरक्षण कम से कम 33% और कई राज्यों में 50% थे। तो दोस्तों, आज हमने जाना नगर निकाय व्यवस्था की पूरी संरचना और 74वें संविधान संशोधन का महत्व। यह टॉपिक BPSC, BSSC, जीविका और सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की शक्तियों और कार्य के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।